वहीं भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सीएम भूपेश बघेल कोरिया जिला पहुंचे, जहां के बैकुंठपुर के पोड़ी में सीएम ने कई विकास कार्यों की योजनाओं की घोषणा की और मुख्यमंत्री ने बछड़ा पोड़ी में महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। वहीं पोड़ी में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने का ऐलान किया। इसके अलावा सकरिया में नवीन विद्युत सब स्टेशन की घोषणा की। साथ ही भूपेश बघेल ने पोड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अपग्रेडेशन की भी घोषणा की है। वहीं पोड़ी में सहकारी बैंक की शाखा खोलने का ऐलान भी किया और पुलिस सहायता केंद्र का पुलिस चौकी में अपग्रेडेशन किया जाएगा, ऐसा भी कहा है। साथ ही घनुहर नाले पर पुल बनाने का ऐलान भी किया है सीएम भूपेश बघेल ने। कोरिया जिले के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल का एक अलग अंदाज भी देखने को मिला, जहां उन्होंने जलाशय में बोट राइडिंग की, झुमका आइलैंड पर पहुंचकर झूला भी झूला, उसके बाद वॉलीबॉल भी खेला और आइलैंड पर पौधारोपण भी किया। कोरिया पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने झुमका आइलैंड का लोकार्पण किया है। इस मौके पर सीएम ने बोट राइडिंग की। झुमका जलाशय में बोट की सवारी का जलाशय के बीचों बीच स्थित झुमका आइलैंड पहुंचे वो, और जहां आई लव कोरिया के लोगों का उद्घाटन उन्होंने किया है। साथ ही कोरिया टूरिज्म की वेबसाइट भी उन्होंने लॉन्च की। झुमका आइलैंड के लोकार्पण सीएम भूपेश बघेल ने वहां पर किया। बोट राइड भी वहां पर सीएम भूपेश बघेल ने किया था और टूरिज्म की वेबसाइट को भी लॉन्च किया सीएम भूपेश बघेल ने। बस्तर और सरगुजा संभाग में विकास के काफी काम हुए हैं। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि दोनों संभागों में लोगों ने बैंक और स्कूल की मांग की थी। दोनों संभागों में लोगों की आय बढ़ी है। उन्होंने कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। प्रदेश में कोयला संकट को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्र को घेरा। कहा कि केंद्र की कोयला नीति विफल साबित हुई। प्रदेश में बंद ट्रेनों को जल्द शुरू करने की मांग की सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र से। उदयपुर की घटना की निंदा करते हुए उन्होंने इसके पीछे साजिश की आशंका जताई है। सीएम भूपेश बघेल ने पूरे देश में एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग केंद्र सरकार से की। देखिए, दोनों जगह के अलग अलग, हालांकि दोनों ट्राइबल कमिश्नरी है, लेकिन दोनों जगह के भौगोलिक सामाजिक स्थिति अलग अलग है। लेकिन दोनों जगह आर्थिक रूप से पहले से बेहतर स्थिति पिछले सरकार की अपेक्षा। किसानों की आय में वृद्धि हुई है, मजदूरों के, महिलाओं के। सबसे ज्यादा जो मुझे खुशी मिलती है, जो महिलाएं जो स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रही है, तो उसके चेहरे में जो आत्मविश्वास दिखाई पड़ता है, वो सबसे बड़ी विशेषता है। देखिए, ट्रेन भी बंद कर दी है भारत सरकार। हमारे छत्तीसगढ़ कितनी ट्रेनें बंद हो गई, उसके बाद भी कोयला पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी रणनीति असफल रही है। और कोयले की पूर्ति के लिए अब ये है कि विदेशों से कोयला लाने के लोग कर रहे हैं, जो बहुत महंगा कोयला है। 17-18 हजार रुपया प्रति टन के हिसाब से लाएंगे तो बिजली फिर महंगा होगा। प्राइवेट सेक्टर को दे ही नहीं रहे थे, तो ये निश्चित रूप से आने वाले समय में गंभीर स्थिति उत्पन्न होगी। मैं तो रेल मंत्री से भी बात किया, यहाँ ट्रेन शुरू करो।
और जब सांसद चुने गए हैं और केंद्र का मामला है तो इन लोगों को बात करनी चाहिए, प्रदेश की जनता के हित में उन लोगों को रखना चाहिए। आज ट्रेन है वो गरीब लोगों के लिए सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है। जो काम 15 रुपये में होता है वो 1500 रुपये लगता है। यदि टैक्सी किराया करके जाएंगे तो महंगा पड़ेगा। तो गरीब लोगों के, मध्यम श्रेणी के लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है और महंगा हो रहा है। जो उदयपुर की घटना है उसको जिस प्रकार से बर्बर हत्या की गई है उसे कोई सभ्य समाज कभी उसे स्वीकार नहीं करेगा। उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है और मैंने भी मांग की उसको जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरा जो एंगल जो आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि जो अपराधी हैं उनका क्या संबंध है। क्योंकि लगातार सोशल मीडिया में बात आ रही है कि उनके संबंध हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि उनके संबंध हैं कि नहीं है। क्या षड्यंत्र तो नहीं है इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे भड़काने के। ये एक एंगल है कि लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार से दंगे कराओ, तो उसके पीछे षड्यंत्रकारी कौन है, ये इनके किनके साथ संबंध है, ये एक जांच का विषय है। पूरे देश में लागू होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो पिछली सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उसको बंद किया था। राजस्थान गवर्नमेंट और हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया। तो पेंशन क्या, नौकरी खतरे में, अग्निवीर, उसके बाद शिक्षक वीर, चिकित्सक वीर,